सो गाइस, चाहत की मम्मी की एंट्री हो चुकी है। चाहत की मम्मी तो पूरे घर वालों पे एकदम से बरस सी गई हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, चाहत की मम्मी के मन में सबसे ज्यादा जो गुस्सा कह लो, जहर कह लो, और उनके दिल में जो तीर गड़ता है वो अविनाश से गड़ता है। उन्होंने बोला अपनी बेटी को कि तुमको दो लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, रजत से और एक अविनाश से। देखो, अविनाश के ऊपर तो मुझे खैर कुछ ज्यादा नहीं कहना। उन्होंने उसका बोला है कि लड़कीबाज है, ये सब चीजें बोली हैं अविनाश को, और अविनाश को बहुत गुस्सा आ रहा है। और उन्होंने एक चीज बोली चाहत पांडे के लिए कि हमारी बेटी का ना, रजत के सामने बोली उन्होंने वाली बात कि हमारी बेटे का सिर्फ बॉम्बे में एक हमारी बेटी, आप पूरे बॉम्बे को कैसे जानती हो? बम्बई में सिर्फ एक हमारी बेटी है जिसका कोई नहीं है, ठीक है, मतलब किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। और तुमने बोला है कि मैं पता नहीं कैसा दिख रहा हूँगा बाहर, रजत के लिए बोला उन्होंने, तो तुमने दूरी बना ली। अरे भाई, वो अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। वो नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बाहर वो जाए, मैसेज जाए, उसका पार्टनर नाराज हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो बोल रही है कि तुमसे अच्छी तो हमारी चाहत ही है। अरे रजत ने ऐसा क्या कर दिया उसमें? रजत की तो कोई गलती नहीं ना, सबके लाइफ पार्टनर होते हैं। और ये देखिए आप, रजत कितना लॉयल है, वो सब लड़कियों से दूरी बना के रखता है, ठीक है। तो अच्छी तो बात है, इसमें अच्छा बुरे की क्या बात आ गई कि तुमसे ज्यादा अच्छी तो हमारी लड़की है, क्योंकि उसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अविनाश ने वहां पे एक चीज बोली, जब इन्होंने अविनाश को बहुत सारी चीजें बोली, पूरा जहर उगला है उन्होंने अविनाश के लिए जाकर। तो देखो भाई, वो डिजर्व, कैरेक्टर वाली बातें तो मैं ये नहीं कहूंगी, बट हाँ वो बोलता तो कुछ ज्यादा ही है। और उन्होंने विवियन को बोला कि तुम्हारे ये ना दोस्त नहीं है, तुम्हारे दीमक की तरह खा रहा है ये, अब तुम खुद ही समझ जाओ भाई। समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। वो तो खैर नौरन जाएंगी, वो बोल देंगी। तो उन्होंने अविनाश के लिए बहुत सारी चीजें बोली हैं। और अविनाश ने ये बोला, जब वो अपनी बेटी की तारीफों की लिस्ट बता रही हैं कि हम अंधे के साथ भी बांध देंगे तो उसके साथ भी बंध के चली जाएगी, चाहत ऐसी है, हमारी बेटी हमारी मर्जी से ही किसी को पसंद करेगी, नहीं करेगी, मतलब ठीक है, वो जो भी बोले उनकी बेटी का है वो। लेकिन अविनाश मिश्रा ने वहां पे एक चीज बोला है, और चाहत पांडे बहुत डर भी गई कि बाकी बातें नहीं बताएंगे तूने सेट की वहां पे क्या होता है, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर पे बोल रही है चाहत पांडे की मम्मी बहुत ज्यादा अविनाश मिश्रा के। तो ना चाहत एकदम कह रही है नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो चाहत डर सी गई है। तो भाई, पेरेंट्स को ना वैसे पहले सोच समझ के जाना चाहिए बाहर से, या जो भी फैमिली वीक में जाता है। आप किसी के ऊपर एकदम से ना बुलेट फायर मत छोड़ो, क्योंकि फिर उधर से भी आती हैं चीजें। अब अविनाश बोल रहा है कि चाहत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी फैमिली वीक के बाद में। अब पता नहीं वो क्या कुछ बोलेगा इसके बारे में, चाहत के बारे में। तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो रही हैं। और विवियन को बोला उन्होंने कि तुमसे हम सिर्फ इतना कहेंगे कि तुमने कुछ ऐसा नहीं बोला हमारी बेटी को कि हमारे आंख से आंसू निकल जाएं। तो ये हुआ है गाइस। चाहत की मम्मी तो भाई साहब अविनाश के पीछे पड़े। और करण की तारीफ करी है उन्होंने, कशिश की तारीफ करी है। करण की तारीफ वो क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उनकी बेटी आजकल जरा उस ग्रुप में बैठ रही है, तो उनके लिए तो वही सही होगा। उन्होंने बोला है कि जो ये लोग हैं, ईशा और अविनाश, ये करते हैं, ये हमें बहुत बुरा लगता है, और तुम लोगों का भेद बहुत जेन्युइन दिखता है। आप इतनी उसूल और परंपरा वाली हैं, मैं बस इस चीज पे ये बोलना चाहूंगी। मुझे खैर कोई वो नहीं है भाई, उसकी मम्मी है और कंटेस्टेंट है, वो लोग जाने। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि मैं बहुत उसूल वाली हूँ, मेरी बेटी अंधे के साथ भी आऊंगी तो उसके साथ भी चली जाएगी। तो ये बिग बॉस का एपिसोड पक्का देखती है ना, जो हमें बिग बॉस दिखाते हैं, बाथरूम की क्लिप्स, कंबल में दंगल, ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, क्या दिखाते हैं बिग बॉस इनको? तो ये उनको जेन्युइन बोल रही हैं, क्योंकि वो साथ में बैठ रही है, पीआर चल रहा है करणवीर मेहरा का, तो इस वजह से इन्होंने तारीफ करी। अरे आप इनको इतना ही सच बोलना था तो आप सच में ही कुछ सच बोलती जाकर। ऐसा नहीं, ठीक है आपको अविनाश से प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर अविनाश झूठा, तो रिश्ता अविनाश और ईशा का भी है, झूठा रिश्ता चुम और करणवीर का भी है। लेकिन एक को जेन्युइन बोलना कि वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है और वो हमें वल्गर लगते हैं, कौन से एंगल से ईशा अविनाश वल्गर लगते हैं? जरा आप चुम का और करणवीर का देखिए कंटेंट कैसा दिखता है, तो पता चलेगा क्या वल्गर है क्या नहीं। तो बहरहाल उन्होंने भाई सबकी क्लास लगा दी है अंदर जाके। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।